हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम और आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन। आप सभी मित्रों को, आप सभी दर्शकों को नवग्रह दर्शन की ओर से दीपावली की अग्रिम बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में दीपावली की तैयारियां कर रहे होंगे। और उसी क्रम में आज मैं आपको दीपावली पर करने वाले बारे में बात करने वाले हैं और इन प्रयोगों को आप अपने जीवन में करके आपकी जो भी समस्याएं हैं, धन से संबंधित या रोग मुक्ति, ऋण मुक्ति या जो भी आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आप कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम अपने जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। कुछ मंत्रों के द्वारा या कुछ तंत्रोक्त विधियों के द्वारा हम अपने जीवन की आ रही सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए दीपावली पर हम कुछ प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि दीपावली पर आपको क्या प्रयोग करने हैं। सर्वप्रथम, अगर आपको धन की कमी है या धन आपके यहाँ सुचारू रूप से नहीं आता है, तो आप दीपावली की पूजा करने के पश्चात आप रात्रि में जब महानिशीत काल हो, यानी लगभग 11 और 1 बजे के बीच में आप अपने पूजा घर में उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। आपके चौकी पर माता लक्ष्मी की, जिस पर आपने पूजन किया है, उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति वहाँ होगी। पर उसी मूर्ति के सामने आपने अखंड दीपक जला रखा होगा। अगर नहीं जला रखा है तो आप एक घी का दीपक जलाइए। इन 16 श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आप उनको पूजा कीजिए। एक एक श्री सूक्त के 16 मंत्रों को आपको करना है और हर मंत्र को करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी के चरणों में कमल पुष्प या गुलाब का पुष्प आप माता के चरणों में चढ़ाइए। इस प्रकार इन 16 मंत्रों के द्वारा आप माता की पूजा करें और उन पुष्पों को आप रात्रि भर वहीं रखे रहने दीजिए। उसके और उन पुष्पों को चढ़ाने के बाद, श्री सूक्त के 16 मंत्रों से पूजा करने के बाद, आप एक मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र के द्वारा आप कम से कम 11 माला आप वहाँ माता लक्ष्मी के सामने बैठकर जाप कीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पुनः उस जगह जाइए जहाँ आपने रात्रि को पूजा की थी और उन 16 पुष्पों को आप वहाँ से माता श्री लक्ष्मी जी के चरणों से लेकर आइए और उनको किसी लाल वस्त्र में रखकर आप अपने धन रखने के स्थान पर, जो तिजोरी आदि आपके घर में हैं, उसमें आप रखिए। तो आपको साल भर आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी के ऊपर ऋण आदि है तो उनको क्या करना है। रात्रि में वही समय वही रहेगा महानिशीत काल का। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए और एक गदा हनुमान जी महाराज को आप भेंट कीजिए। गदा किसी धातु की होनी चाहिए और वहीं बैठकर आप ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस प्रकार आप 2 घंटे में संकल्प करके पाठ ऋणमोचन मंगल स्तोत्र के कीजिए तो आपको ऊपर जो भी ऋण आदि है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर किसी को रोग आदि बहुत लगे हुए हैं, किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का आप संकल्प करके आपको पाठ करना है। पाठ आप करने के बाद वहाँ एक कटोरी में आप गंगा जल भरकर रखिए। वो गंगा जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। उस गंगा जल को आप रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए तो आपको रोग मुक्ति निश्चित रूप से आपको होगी। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, वो कन्या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो माता लक्ष्मी के सामने पीले वस्त्र पहनकर हल्दी की माला से एक मंत्र का अगर जाप करती हैं तो निश्चित ही कन्या का विवाह होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और 3 गांठें माता लक्ष्मी को कात्यायनी स्वरूप में मानकर उनको भेंट करनी है और एक जो मंत्र जाप करना है वो मंत्र इस प्रकार रहेगा। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतमे कुरुते नमः। इस मंत्र से आप 11 या 21 माला हल्दी की माला से आप रात्रि में जाप कीजिए और उन हल्दी की गांठ को आप पीले कपड़े में बांधकर आप कन्या के साथ उनको रखे रहने दीजिए, तो आपको निश्चित ही अपने मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। अब एक जो व्यापारी आदि वर्ग है, उनको अगर धन की कमी है, उनके प्रतिष्ठान पर अगर ग्राहक कम आते हैं या उनका प्रतिष्ठान में किसी की बुरी नज़र बाधा आदि लग गई है, तो उनके लिए एक प्रयोग बता रहा हूँ। 11 गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र जो अखंड दीपक आपने जला रखा है, उस अखंड दीपक में 11 गोमती चक्र आप डाल दीजिए और माता लक्ष्मी के मंत्रों से आप माता लक्ष्मी की आप जाप कीजिए और सुबह आप पुनः उन गोमती चक्रों को घी से निकाल कर बस गंगा जल से शुद्ध करके आप लाल कपड़े में बांधकर उन गोमती चक्र को अपने तिजोरी या गल्ले आदि में रखें, तो आपको वर्ष भर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, ग्राहकों की आमद बढ़ती रहेगी और आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि होती रहेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि शत्रु बाधा के लिए आप इमली की जड़ लेकर आएं और इमली की जड़ को आप अभिमंत्रित करके आप उस इमली की जड़ को किसी लाल वस्त्र में बांधकर अपनी भुजा पर धारण करते हैं, तो आपको शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। और क्या करना है, आप कौड़ी से भी प्रयोग कर सकते हैं। कौड़ी 5 कौड़ी आप घी के दीपक में डालिए रात को और महालक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप कीजिए। सिद्ध मंत्रों के द्वारा कौड़ी को अभिमंत्रित करके आप सुबह उन कौड़ियों को घी से निकालकर किसी लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर उनको रख सकते हैं, तो आपको वर्ष भर धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब आपको एक प्रयोग और बता, नज़र दोष कोई होता है या आपको लगता है कि मेरे घर पर किसी की नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना है, रात्रि में 12 बजे के बाद आप अपने एक मुट्ठी में साबुत उड़द ले लीजिए और उस उड़द को आप पूरे घर में घर की हर दीवार से उसको स्पर्श करा के आप घर के बाहर फेंक दीजिए, तो आपको नज़र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों से आप अपनी सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। पुनः मैं आपको और अपने चैनल नवग्रह दर्शन की ओर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।